प्यारे साथियों, आज सुबह प्रातःकाल की बेला है और यहाँ भ्रमण करने के लिए हम आए हुए हैं। हम इस अवसर पर जो हमारे युवा हैं, जो समाज है, किस तरह का उनको करना चाहिए, वो किस तरह अपनी उन्नति कर सकते हैं और हमने अपनी कैसे उन्नति करी, जो हमारे जीवन के अनुभव हैं हम उनको शेयर करें, जिससे और जो दूसरे लोग बाग हैं लाभान्वित हों। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे विश्वानी देव मंत्र के ऊपर कि हे परमात्मा, मेरे जितने भी दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख हैं सब दूर कर दीजिए और कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव पदार्थ हमें प्राप्त करा दीजिए। तो ये हमने प्रार्थना तो कर ली, यदि हम प्रार्थना के अनुरूप प्रयत्न नहीं करते हैं, जो व्यक्ति केवल प्रार्थना करते हैं शेख चिल्ली की तरह और यत्न करते नहीं हैं, तो उनकी प्रार्थना पूरी नहीं होती है। और जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, पहले हमको प्रार्थना और फिर उसके उपरांत प्रयत्न, प्रार्थना के जैसी आपने प्रार्थना की है। अब आप कहेंगे कि प्रार्थना पहले करनी चाहिए। हाँ, पहले करनी चाहिए। और जब तक आप प्रयत्न कैसे कर देंगे? यानी प्रार्थना का मतलब है ज्ञान। पहले किसी चीज़ की आपकी आवश्यकता बनेगी। जब आप किसी की चीज़ की आवश्यकता बनेगी तो आप उसके लिए फिर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें परमात्मा से और प्रार्थना करें उस दूसरे जीव से जो उस कार्य में आपकी मदद कर सकता है। उस दूसरे जीव से भी हमें वो कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ विशेष रूप से हम परमात्मा का जिक्र कर रहे हैं कि जो भी आप चाहते हैं, यदि आपको जल भी चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, वो परमात्मा से मांगो। ऋग्वेद के अंदर वेद कहता है, ऋग्वेद के अंदर परमात्मा कहता है, एक तो ये ध्यान रहे, केवल वेद ही परमात्मा की वाणी है। ये कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, रामचरित्र मानस, हनुमान चालीसा, ये सब ईश्वर के ज्ञान नहीं है, ये मनुष्यों के ज्ञान है और इनमें सत्य और असत्य मिश्रित है। तो यदि कोई जिसने वेदों का पढ़ा है, ज्ञान है, तो उसमें से सत्य और असत्य को, जैसे हंस दूध जल को अलग कर सकता है तो वो कर लेता है, लेकिन साधारण मनुष्य ये नहीं कर पाता है। तो चाहिए आपको कि आप ऐसे महापुरुषों के ग्रंथों को पढ़ें। तो वो वेद है और वेद के आधार पर जो मैं बात बता रहा हूँ कि हम परमात्मा से जो भी हमें चाहिए वो मांगना चाहिए। ऋग्वेद क्या कहता है कि आपको जल भी चाहिए तो परमात्मा से मांगो, यानी मुझसे मांगो। और फिर अगले मंत्र में परमात्मा कहता, अच्छा तुम मांगोगे, क्या मैं दे दूँगा? मैं नहीं दूँगा। आप प्रश्न उठता है कि जब अगला ही मंत्र ये कह रहा कि आप मांगोगे, मैं नहीं दूँगा, तो फिर क्यों मांगना चाहिए? और फिर परमात्मा क्यों ऐसे कह रहा है कि मैं नहीं दूँगा? तो आगे वेद मंत्र में, तीसरे मंत्र में फिर जा कर के परमात्मा हमको उपदेश करता है कि देखो, जो आप मांगते हो उसको विचार रूपी मंत्र से सिद्ध करिए। अब ये नया शब्द आया आपके लिए, विचार रूपी मंत्र से सिद्ध करो। यानी जो आपने मांगा है उस पर एक प्लान कीजिए कि ये चीज़ मुझे किस तरह मिल सकती है, यानी जो कैसे। आपने प्रार्थना में क्या किया? क्या मुझे क्या चाहिए? आप परमात्मा से मांग रहे हैं, हे परमात्मा मुझे क्या चाहिए। तो यदि किसी क्या का ही पता नहीं है क्या का ही पता नहीं है, जैसे मुझे सुबह पता था अब मुझे क्या करना है कि मुझे घूमने के लिए आना है। अब ऐसे ही अरे किसी को यही पता नहीं, मान लिया मैं पूरे दिन के कार्य मैं लिख करके आया हूँ। अब डायरी में मैं सुबह 4 बजे उठाऊँ, परमात्मा का ध्यान किया है और परमात्मा का ध्यान करने के बाद में लगभग मैं 1 घंटा नित्य करता हूँ। फिर मैंने डायरी ली है और मैंने आज जो मुझे करना है वो पूरे दिन के कार्य मैंने लिख लिए हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि उन कार्यों में मेरे में कोई विघ्न ना कर सके। कोई बहुत ही मुश्किल मैं उन कार्यों को छोड़ूंगा नहीं, तो जो मेरे आज मैंने कार्य लिख कर रखे हुए हैं उन्हीं कार्यों को मैं शाम तक पूरा करूँगा। और मैं फिर शाम को लिखूँगा कि मैंने जो कार्य आज करने थे वो कर लिए या नहीं कर पाए। तो हम ऐसे जब एक व्यवस्थित, यानी क्या आज का हमें पता होना चाहिए। ऐसी जब प्रार्थना में हम क्या मांगते हैं कि हमें ये पता हो कि मुझे क्या चाहिए, और वो क्या भी अनेकों तरह का हो सकता है। आज मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, इस हफ्ता में क्या चाहिए,
जैसे हम शनिवार का मैं मौन रखता हूँ तो मैं उसके लक्ष्य निर्धारित करता हूँ और मुझे अगले शनिवार तक ये चाहिए। और जैसे ही हम वर्षों के आधार पर भी विभाजन करते हैं, जैसे पर्व आते हैं, नववर्ष आता है या कोई भी आते हैं, जैसे होली आती है, दीपावली आती है, तो उन पर भी हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। तो ये मुझे क्या चाहिए, आज क्या चाहिए, इस दिन में क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, इस हफ्ता में क्या चाहिए, इस महीने में क्या चाहिए, इस वर्ष में क्या चाहिए, ये हमारी प्लान सब लिखी हुई होती है। अब यदि आप भी उन्नति और प्रगति चाहते हैं, मैं अपने अनुभव शेयर आपको कर रहा हूँ, तो आप भी ये लिख लीजिए कि मुझे आज क्या चाहिए, मुझे इस हफ्ता में क्या चाहिए, और मुझे कल क्या चाहिए, और मुझे इस वर्ष में क्या चाहिए, और मेरे जीवन में क्या चाहिए। आखिर आप जिससे आपको संतुष्टि होती हो, और भाई मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरे जीवन का ध्येय है। देखो, यदि आपका कोई ध्येय नहीं है, जीवन का कोई ध्येय नहीं, तो पशु में आप में फिर क्या अंतर है। भाई आप कहें कि हम 100 वर्ष जिए, लेकिन 100 वर्ष जी के क्या करोगे? 100 वर्ष जी के आप करेंगे क्या यदि आपने कोई महान कार्य नहीं किया तो, कोई बड़ा कार्य नहीं किया तो? अरे वो आप वो कार्य करिए जो और नहीं कर सकते। इस विषय में मैं एक आपको बात कहना चाहूँगा। जो भी मैं कार्य करता हूँ, मैं उस पर सोचता हूँ कि इस कार्य को यदि मेरी टीम में कोई व्यक्ति कर सकता है तो मैं उस कार्य को नहीं करता हूँ। मैं केवल उस कार्य को करता हूँ कि मेरी टीम में जो व्यक्ति उस कार्य को कोई नहीं कर सकता, उस कार्य को मैं करता हूँ। तो उससे मेरे कार्य करने की सामर्थ्य और कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो मैं आपसे भी यही अनुरोध करूँगा कि सब काम आप ना करें। आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, यदि आप उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो व्यापार में काम ना करें, व्यापार पे काम करें। जो व्यक्ति व्यापार में काम करते हैं उनकी एक सीमा होती है, एक रेंज होती है, वो ज़्यादा अपना विकास उन्नति नहीं कर पाते हैं। और जो व्यक्ति व्यापार पे काम करते हैं उन्हें सोचने का समय अच्छा मिलता है। यानी फिर वही प्रश्न आ जाता, मैं पूर्व कहता रहा हूँ। और जो बुद्धिपूर्वक कमाते हैं वो स्वयं भी धनी होते हैं और औरों को भी धनी करते हैं। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो बुद्धिपूर्वक नहीं कमा पाते हैं, शरीर से कमाते हैं, तो उनकी एक सीमा होती है। यानी एक तो आप जल लेने के लिए रोज़ बाल्टी लेके जाओ और अपने घर लेके आओ बाल्टी भर के, और एक आप एक लाइन फिट कर लीजिए, आपके घर में लाइन फिट हो जाएगी, तो आप रोज़ पानी लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। अब जब आपको रोज़ पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा तो उस अवस्था में जो आपकी स्थिति होगी, तो मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ। तो आप पहले अपने जीवन का लक्ष्य लिख लीजिए कि मुझे क्या चाहिए, फिर एक और उसको परमार्जित भी कर लीजिए। कभी कभी हम ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं कि या तो वो हमारे सामर्थ्य में नहीं होते हैं, उन्हें पा ही नहीं सकते, या उनको पाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। यदि हम उन लक्ष्यों को पा भी लेते हैं तो भी हमें कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए सोच विचार करके कि जिनसे हमारी किसी चीज़ की उपलब्धि हो और जो हमारे लिए हितकारी हो, समाज के लिए हितकारी हो। और एक और ध्यान रहे, ऐसे लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए जिससे दूसरे जीवों का नुकसान होता हो। यानी हम दूसरे जीवों के अधिकारों का यदि हनन करेंगे तो हम सुखी नहीं रह सकते। या हमारे जितने भी सेवक हैं, मजदूर हैं, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, यदि वो असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, वो अच्छी तरह पोषित नहीं हैं, वो हम उनके साथ पुत्रवत व्यवहार नहीं करते हैं, तो फिर आप उन्नति की बात भूल जाइए। तो आपको वो अच्छी तरह पोषित हों, धर्मात्मा हों, विद्वान हों, आपसे संतुष्ट हों। जब आप उनके अंदर आप उन्हें ये चीज़ दे पाएंगे, जब उनसे आप कुछ लेने की बात कर सकते हो। तो ये आप क्या चाहते हैं, पहले ये क्यों चाहते हैं, क्यों जरूर ध्यानी है। यदि क्यों का ही पता नहीं है, जिनकी क्यों प्रबल नहीं होती वो संसार में कुछ नहीं कर पाते, और क्यों का ही फल मिलता है। आखिर कोई चोरी कर रहा तो क्यों कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो सुबह घूमने आया है तो क्यों आया है, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्यों बना रहा हूँ, है, और आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं। और यदि आपको कोई उद्देश्य ही पता नहीं है क्यों क्या का, तो आप उन्नति नहीं करेंगे। तो फिर आगे जो इसमें आता है, नंबर 1, आप क्या चाहते हैं, आप ये लिख लीजिए। यदि आपके पास में पेन और पेंसिल और डायरी यहाँ हो तो संभव हो तो लिख लीजिए। और यदि आप उन्नति चाहते हैं तो देखो, आपको डायरी मेंटेन करनी चाहिए नित्य, और किताबों को पढ़ना चाहिए। तो ये आप प्रश्न नंबर 1 क्या चाहते हैं, दूसरा क्यों चाहते हैं, फिर कैसे चाहते हैं। यदि कोई कैसे की प्लान नहीं है आपके पास में,
केवल ये चाहते ही हैं जी, अब मुझे तो बस ये चीज़ चाहता हूँ, और कैसे चाहते हैं, कोई योजना नहीं है, कोई व्यवस्था सिस्टम आपके पास नहीं है, तो फिर आप उस चीज़ को पा नहीं सकते। उसे पाने के लिए आपको वो योजना व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसके तहत उसको पा सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा इस चीज़ को पाने के लिए मुझे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, किन साधनों की आवश्यकता है। ऐसा हो सकता है आज जो आपके पास में साधन हो वो इतने अच्छे ना हो, लेकिन अच्छे साधनों की व्यवस्था आगे हो जाएगी। जैसे औजार आपके पास में है, आज आप उन्हीं से काम शुरू कर दीजिए। तो ये 3 बात लिखिए, क्या, क्यों, कैसे। अब एक और बात लिखिए कि कब तक, जो आप उसका लक्ष्य, दिन, तारीख लिख लीजिए। यानी जो अब क्या को भी लिखेंगे तो आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते मुझको मान लीजिए पैसे ही चाहिए तो मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। यदि आप ऐसे लिखेंगे बहुत सारा पैसा चाहिए तो फिर नहीं है, कोई सीमा नहीं। आपको ये लिखना पड़ेगा, निश्चित अमाउंट लिखना पड़ेगा कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, अरब चाहिए, लाख चाहिए, जो भी चाहिए। वो एक निश्चित राशि लिखिए और एक निश्चित तारीख लिखिए। निश्चित तारीख भी लिखिए कि मुझे उस तारीख तक चाहिए, और उसकी आप कीमत क्या देना चाहते हैं। यदि आप उसकी कोई कीमत देने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर भूल जाइए। यहाँ फोकट में कुछ नहीं मिलता, यहाँ फोकट में कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ करना पड़ता है, सब चीज़ की कीमत देनी पड़ती है। लेकिन सब चीज़ की कीमत पैसा नहीं होती है। सब चीज़ की कीमत पैसा होती तो यहाँ देश का प्रधानमंत्री मोदी चाय बेच करके देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता, और यहाँ का अखबार बेचने वाला अब्दुल कलाम देश का राष्ट्रपति नहीं बनता। सब चीज़ की कीमत पैसा नहीं होती है, कुछ चीज़ की कीमत पैसा होती है। तो जो प्रतिभा और योग्यता होती हैं वो किसी की मोहताज नहीं होती हैं। तो ये हम लक्ष्य बना करके उसकी कीमत देने के लिए, कीमत में आपको क्या करना है, आपका सिस्टम कितना है, आपकी व्यवस्था कैसी है, आपके सहयोगी कैसे हैं, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। यदि आप जितने व्यवस्थित हैं, जितने आपने अपने कार्य की प्लान की हुई है तो आप उतने सफल हैं, और आपके पास में कोई प्लान योजना नहीं है तो आप सफल नहीं हैं। मजदूरी करने से संपन्नता नहीं आती है। यदि मजदूरी करने से संपन्नता आती तो ये दुनिया के मजदूर सबसे बड़े धनी हो जाते, लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता है। वे बेचारे मजदूरी करते हैं। मजदूरी भी जब ही कर पाते हैं कोई ना कोई बुद्धिजीवी मिलता है। यदि बुद्धिजीवी ना मिले, कोई कंपनी ना बनाए, तो वो मजदूर मजदूरी नहीं कर सकते। कंपनी में नौकरी वो स्वयं नहीं कर सकते, वो शरीर से काम कर सकते हैं। तो ये आप ये सब लिखते हुए इन सब को फिर लिख लीजिए। यानी ये प्रश्न लिखिए, क्या, क्यों, कैसे, कब तक, कीमत क्या है, ये सब विवरण आप लिपिबद्ध कर लीजिए। और इस लिपिबद्ध विवरण को आप कम से कम 1 बार सुबह और 1 बार शाम को पढ़ें। और सुबह पढ़ लेने के बाद में फिर आप अपने पूरे दिन की योजना बनाएं। आज मुझे करना, वो करना है, और जो आपने योजना बनाई है, पूरे दिन के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो आपने पढ़ा था, आपके कार्य उधर जाने वाले होने चाहिए। आपने लक्ष्य तो कुछ बनाया है, अब मुझे वहाँ जाना है, लेकिन जो आप आज कार्य तय कर रहे हो वो कार्य है ही नहीं जो वहाँ ले जाते हो, तो फिर वहाँ कैसे पहुँचोगे। यानी वो ही कार्य करने हैं आपको जो वहाँ ले जाते हो। एक और इस विषय में एक बात और कहूँगा कि यहाँ ना कहने की भी एक दीवार बनानी जाना हो। जो व्यक्ति, जैसे आपने जो तय कर लिया, उसके बीच में यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति कार्य बताता है, चाहे वो शादी का है, चाहे किसी के जन्मदिन का है या बधाई का है, ये तो सामान्य कार्य है। यदि आप ऐसे ही रहेंगे, सब चीज़ें अटेंड करेंगे, तो वहाँ आप जहाँ, यदि वो, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपका कदम लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे हैं तो उस कार्य को मत कीजिए। और उन व्यक्तियों से भी मित्रता मत कीजिए जो आपको लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाते। ऐसे मित्रों को छोड़ दीजिए। यानी बत्तखों में उड़ना बंद कर दीजिए और बाजों में उड़ना शुरू कर दीजिए। यदि आप उन्नति चाहते हैं, जैसे आपके मित्र हैं, जैसे आपके सहयोगी हैं, आप ऐसे ही बन जाते हैं। तो आज इतना ही। हम चाहेंगे कि साथी इस वीडियो को
सुन करके अपने सगे संबंधियों को सुना करके लाभान्वित करेंगे, क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब आप कह सकते हैं कि आर्य तो हम आर्य तो नहीं है। जो ये वीडियो आर्य सुन रहे होंगे वो तो खैर हर्षित होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं वो कहेंगे कि हम तो आर्य नहीं है। जो ऐसा समझते हैं कि वो आर्य नहीं है, आर्य का मतलब नहीं समझते हैं। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, यानी अच्छा। आप जहाँ भी देखेंगे, आप नेट खोल करके देख लिए तो आर्य का मतलब अच्छा। और यदि आप कहें कि हम हिंदू हैं तो हिंदू का नेट खोल कर देख लीजिए, हिंदू का अर्थ है काला काफिर चोर लुटेरा। ये आप नेट पे देखिए, मैं नहीं बता रहा हूँ ये परिभाषा, आप नेट पर परिभाषा देख लीजिए। और आप कहते हैं कहीं हम इंडियन है तो इंडियन की भी परिभाषा देख लीजिए। यानी यदि इंडियन शब्द आप अंग्रेज़ों में वहाँ ब्रिटेन में जा कर के कह देते हैं तो 4 साल की सज़ा हो जाती है। यानी जो जब सबसे ज़्यादा नीच व्यक्ति हो, जो कुंवारी के पैदा हुआ हो, बेकारा व्यक्ति हो, उसको वहाँ वो इंडियन कहते हैं। और वो उन्होंने हम प्रशासन किया, हमको गुलाम बनाया, हमको वो इंडियन कहने लगे। हम बड़े राजी होकर कह रहे हैं कि हम इंडियन हैं, हम बड़े राजी होकर कह रहे हैं कि हिंदू हैं। अरे जब आप देखेंगे, आपने यदि रामायण का सीरियल देखा हो तो रामचंद्र जी क्या हैं? आर्यपुत्र। भीष्म जी क्या हैं? आर्यपुत्र। धृतराष्ट्र जी क्या हैं? आर्यपुत्र। वहाँ जितने भी सब आर्यपुत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो या तो फिर आप आर्यपुत्र हैं, या फिर मुगल पुत्र, तुगल पुत्र, खिलजी पुत्र, अलाउद्दीन पुत्र, इन सब में थे। तो ये तो आपको पता होगा आप किस में थे। लेकिन अब जब इस आर्यव्रत, ये पहले आर्यव्रत था, इसमें रहने वाले सब आर्य हैं। और ऐसी कोई शर्त नहीं है कि जो मुसलमान है वो आर्य नहीं हो सकता, ईसाई आर्य नहीं हो सकता। यानी जो मुसलमान है अच्छा है वो आर्य है, और जो अच्छा नहीं है वो अनार्य है। ऐसे ही जो आर्य भी अपने आप को आर्य तो कहता हो लेकिन अच्छा कर्म नहीं करता तो वो आर्य नहीं है। केवल जनेऊ पहन लेने से, देखो जनेऊ आवश्यक चीज़ है, लेकिन केवल पहन लेने से आर्य नहीं बनते हैं। जो 5 कार्य अनिवार्य हैं वो करने होते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शाम।